you by Sensodyne K, Candid and Higher. पाकिस्तान में भारत का एक्शन 6 और 7 मई की दरमियानी रात शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। अब जानकारी आई है कि 23 मिनट के इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के चाइना मेड एयर डिफेंस सिस्टम को ही जैम कर दिया। भारत सरकार ने बताया कि टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल करते हुए चुन चुनकर इन ठिकानों को निशाना बनाया गया। एक एक मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन निशाने पर गिरे। बदले में पाकिस्तान ने चाइना मेड ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो भारत के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम के आगे टिक नहीं पाए। वहीं पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरी बार बार जगजाहिर हुई। भारत ने उनके एयर बेसिस पर तालाब खोद दिए। अब इसकी पुष्टि अमेरिकी मीडिया संस्थान न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कर दी है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस की HD क्वालिटी सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस संघर्ष में भारत के पास अपर हैंड रहा। कैसे? भारत के निशाने अचूक थे और प्रभावी भी। भारत ने पाकिस्तान की मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरफील्ड्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस का हैंगर तहस नहस हो गया। नूर खान एयरबेस पर इक्विपमेंट का भारी भरकम नुकसान हुआ। नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर के एकदम नज़दीक है और बेहद ही संवेदनशील सैन्य ठिकाना है। भारत ने रहीम यार खान और सरगोधा एयरबेस के रनवे भी क्षतिग्रस्त कर दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के हमलों का भी जिक्र है। लिखा गया है कि पाकिस्तान ने उधमपुर और आदमपुर के भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से उसके इस दावों की तस्दीक पुष्टि नहीं हो पा रही। कुल मिलाकर पाकिस्तान कुछ हासिल नहीं कर पाया और अब भारत के सामने दूसरे मोर्चों पर भी झुकता हुआ नजर आ रहा है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में हरिकिशन शर्मा की एक रिपोर्ट छपी है। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते पर भारत की चिंताओं को सुनने की इच्छा जताई है। और भारत की चिंताएं हैं क्या? वही जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में किया था। ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वाटर रिसोर्स सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तज़ा ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि वो भारत की शर्तों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने इस समझौते को सस्पेंड किया, तब पाकिस्तान की ओर से इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा गया। बिलावल भुट्टो जैसे नेताओं ने कहा था कि अगर पानी रोका गया तो खून बहेगा। ऐसे में इस नई प्रतिक्रिया को भारत की डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। भारत ने इससे पहले जनवरी 2023 में और सितंबर 2024 में भी इस संधि को लेकर पाकिस्तान को नोटिस भेजे थे। पाकिस्तान ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर हमले के पहले के दिनों में कुछ जरूरी कदम उठाए गए। सिंधु की सहायक नदियों पर बने बांधों के गेट बंद कर दिए गए। पाकिस्तान में पानी कम होने लगा। वहां के किसानों को दिक्कत होने लगी। भारत में तैयारियां होने लगी कि इस पानी का अपने देश की भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। भारत इस संबंध में गंभीर नजर आने लगा, तो अब पाकिस्तान की तरफ से बात करने की पेशकश हुई। डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत और भी प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े शुभजीत रॉय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने UN में अपनी एक टीम भेजी है। ये टीम UN में TRF को, द रेजिस्टेंस फ्रंट को, आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल कराने की कोशिशों में जुट गई है। टीम UN सैंक्शन कमेटी की मॉनिटरिंग टीम और सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से बात करने वाली है। TRF लश्कर का प्रॉक्सी संगठन है। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी वो ले चुका है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी भी उसने शुरू में ली, लेकिन बाद में इससे मुकर गया। पहलगाम हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के बयान में पाकिस्तान ने जैसे तैसे TRF का नाम नहीं आने दिया था, लेकिन अब भारत ने कमर कस ली है और जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है।